वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मालिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान फ़र्क को जानते हैं। इस फ़र्क को जानने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। H2O और NaCl का एग्जांपल लेते हैं। H2O क्यों एक मालिक्यूल है? H2O मालिक्यूल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो H2O में भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। डिस्क्रीट मालिक्यूल के लिए क्या ज़रूरी है? जो ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, वो डिस्क्रीट होने चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास अगर हम H2O ले लें तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत से हाइड्रोजन पड़े रहेंगे फिर ऑक्सीजन उसके दरमियान होगा, या बहुत से ऑक्सीजन पड़े हैं उसके दरमियान हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रीट नहीं होगा, बल्कि एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक अलहदा ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं। एक डिस्क्रीट होगा, मतलब एक अलहदा ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये मालिक्यूल के लिए ज़रूरी है और ये H2O में है, तो इसलिए ये मालिक्यूल है। मालिक्यूल के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस चीज़ से मिल के बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख ले, H2O तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बना है ना, तो हाइड्रोजन भी हाईली रिएक्टिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन भी हाईली रिएक्टिव है, इसके लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करता है। लेकिन हम अगर वाटर में देख लें तो वही के वही प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर में भी इसके, H2O में भी इसकी, कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मतलब इसकी दो पूरे हो जाते हैं। और ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो उसके 8 पूरे हो जाते हैं। मतलब वही कि वही प्रॉपर्टीज़ जो पहले हाईली रिएक्टिव थे, जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, वही प्रॉपर्टीज़ अब बाद में भी है और H2O में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से भी H2O जो है ये एक मालिक्यूल है। अब H2O एक कंपाउंड क्यों है? कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ से ये मिलके बना है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो H2O में अगर हम लोग देख लें तो भी जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो डिफरेंट है। मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है कि 3 हाइड्रोजन है या 3 ऑक्सीजन है, बल्कि दो डिफरेंट है, तो इसलिए ये कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक न्यू चीज़ बनाएगा हमारे साथ। तो ऐसा ही है, हाइड्रोजन को अगर हम देख ले तो वो क्या है? गैस है। ऑक्सीजन को देख ले वो भी गैस है। लेकिन ये दोनों मिलके एक खास प्रोपोर्शन के साथ तो हमें क्या देता है? एक लिक्विड देता है जो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, अब NaCl क्यों एक मालिक्यूल नहीं है? ठीक है, तो मालिक्यूल के लिए क्या क्या ज़रूरी था कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट नहीं है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, डिस्क्रीट होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है, NaCl ऐसा नहीं बनता कि NaCl H2O की तरह ऐसा बनता है कि NaCl एक जगह पे पड़ा रहेगा फिर दूसरा लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक लेटेस्ट, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। 6 NaCl को 6 Cl कवर किया हुआ होता है, मतलब एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, ऐसा डिस्क्रीट मालिक्यूल नहीं है। कंस्टिट्यूएंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी रिटेन नहीं है। कैसा? मतलब NaCl जो है ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन अगर हम NaCl में देख लें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है लेकिन वो अब बिल्कुल स्टेबल है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है लेकिन अब वो बिल्कुल स्टेबल है। तो वही जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थे बिफोर एक दूसरे के साथ मिलने के से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थे वो अब रिटेन नहीं है, तो इसलिए हम इसको मालिक्यूल नहीं कह सकते। अब NaCl एक कंपाउंड है, वो क्यों है? अब देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट हैं। ये जिस चीज़ से मिलके बना है, मतलब सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है। कंस्टिट्यूएंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिटेन नहीं है, और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो नए चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो सोडियम को अगर हम देख ले तो ये एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड है, और क्लोरीन को अगर हम देख ले तो ये गैस है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक सॉलिड देता है हमें। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, एक नई चीज़ मिल गई, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है ये एक कंपाउंड है, मालिक्यूल नहीं है। ठीक है।